नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA and CS all levels for offline smart classroom study program, online live virtual classes and साहस ऐप recorded sessions। दोस्तों, TY BCom सेमेस्टर 5 में इस वक्त हम लोग ऑडिट सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 2 के सुपर सेशन कवर कर रहे हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8। तो आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले ले, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ ये दोनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझ लेना है। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है डॉक्यूमेंटेशन अंडर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग यानी कि SA 30। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 230, इसके अंडर में डॉक्यूमेंटेशन समझना है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 230। तो दिस स्टैंडर्ड शुड बी रीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीफेस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के साथ ये SA 230 स्टडी किया जाता है। ऑडिटिंग, review other assurance and related services which sets out the authority of SAS। now सबसे पहले हम लोग ये SA 200 समझ लेते हैं। तो SA 200 जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो उसको आप लोग जरूर देख ले। बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, पैराग्राफ 11 स्टेट्स द ऑडिटर should document matters which are important in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles। मतलब कि जो ऑडिटर है वो सारे डॉक्यूमेंट को यहां पर प्रिजर्व करेगा, एक तरह से डॉक्यूमेंट करेगा, मतलब स्टोर करेगा, फाइल करेगा, जो कि उसके ऑडिट के वर्क को कैरी आउट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करता है एज पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। डॉक्यूमेंटेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड रिफर्स टू वर्किंग पेपर। अभी देखो यहां पर बोला कि डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजें कवर होगी इस पर्पस के लिए। तो वर्किंग पेपर्स हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, उसका भी सेशन आपने ना देखा हो तो जरूर देखें, हमारे साथ ऐप पर सारे के सारे सेशंस है। प्रिपेयर्ड और ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, कौन बनाता है उसको? ऑडिटर। एंड रिटेन्ड बाय हिम, मतलब ऑडिटर खुद ही उसको रिटेन करता है, मतलब प्रिजर्व करता है, संभालता है इन कनेक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। तो यहां पर डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिकवर होगा? वर्किंग पेपर्स जो कि प्रिपेयर्ड, ऑब्टेन एंड रिटेन बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ। देन थर्ड, वर्किंग पेपर्स, जो यहां पर बात आई वर्किंग पेपर्स की, तो वही वर्किंग पेपर्स में क्या आएगा? एड इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। ऑडिट वर्क किस तरह से करना है उसका प्लानिंग और उसके परफॉर्मेंस में हेल्प करेगा। एड मतलब हेल्प करना, एड मतलब हेल्प और सपोर्ट। एड इन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क, ऑडिट वर्क जो है उसको सुपरवाइज करने के लिए, मतलब उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए और रिव्यू करने के लिए वर्किंग पेपर काम लगते हैं। एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑडिट वर्क, जो ऑडिट वर्क हुआ है उसका एविडेंस इसके तौर पे काम करता है कि हाँ, ऑडिट का वर्क जो हुआ है वो प्रॉपर जो ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ था उसके हिसाब से ही हुआ है। नाउ फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर, तो देखो क्या कहा है? वर्किंग पेपर शुड रिकॉर्ड ऑडिट प्लान। वर्किंग पेपर में क्या आएगा? ऑडिट प्लान। द प्लान, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन। मतलब मेन चीज क्या है कि वर्किंग पेपर शुड रिकॉर्ड द ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा जिसके अंदर उसका प्लान, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, ये सारी चीजें ये वर्किंग पेपर में रिकॉर्ड की जाती है। द फॉर्म एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्किंग पेपर आर अफेक्टेड बाय द मैटर्स। अभी कौन सा फॉर्म रहेगा, कौन सा कॉन्टेक्स्ट रहेगा ये वर्किंग पेपर का, वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट कैसा है, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फॉर्म ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, नेचर एंड कंडीशन ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस का नेचर कैसा, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वर्किंग पेपर के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है। ये बिजनेस टू बिजनेस अलग अलग होता है, हर एक बिजनेस के लिए सेम कंटेंट नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइंट का जिस तरह का बिजनेस होगा उसी तरह के कंटेंट उसके अंदर कवर होंगे।
द नेचर एंड कंडीशन ऑफ द क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड डिग्री ऑफ रिलायंस, रिलायंस मतलब यहां पर भरोसा, ट्रस्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल, मतलब के जो क्लाइंट ने रिकॉर्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, क्लाइंट का जो इंटरनल चेकिंग या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो कितनी रिलायबल है। द नीड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द असिस्टेंट। देन 6th पॉइंट, वर्किंग पेपर शुड बी डिजाइन्ड एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द सर्कमस्टेंसेस। जो वर्किंग पेपर है वो प्रॉपरली डिजाइन और ऑर्गेनाइज किए हुए होने चाहिए, जो कि जो सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो अपना वर्क परफॉर्म कर सके। फॉर ईच ऑडिट एंड ऑडिटर्स नीड इन रिस्पेक्ट देयरऑफ। ये सिर्फ नॉलेज के लिए। द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग पेपर लाइक चेकलिस्ट हो गया, स्पेसिमेन लेटर्स हो गए, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स, ये सब क्या करेगा, इंप्रूव्स द एफिशिएंसी विच दे आर प्रिपेयर्ड एंड रिव्यूड। मेन चीज ये है कि इससे क्या होगा, improves the efficiency and it also facilitates delegation of work, क्योंकि जो ऑडिटर का स्टाफ होगा उसके बीच में भी जो सीनियर असिस्टेंट होंगे, जूनियर असिस्टेंट होंगे, उन लोगों के बीच में ये ऑडिट वर्क को डेलीगेट करने में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने में भी ये बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। देन वर्किंग पेपर्स शुड बी सफिशिएंटली कंप्लीट एंड डिटेल, मतलब प्रॉपर होने चाहिए, डिटेल में जितनी भी जरूर, कंप्लीट मतलब संपूर्ण, जितनी जरूरी चीजें वो सारी की सारी चीजें उसके अंदर कवर होनी चाहिए। फॉर एन ऑडिटर टू ऑब्टेन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, मतलब ऑडिट का पूरा अंडरस्टैंडिंग उसको आ जाए, उसकी तरह से ऑडिट की सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये वर्किंग पेपर के अंदर होनी चाहिए। द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अभी कितना चीजें या कितने लेवल तक की चीजें कवर करती हैं वो डिपेंड करता है कि उनका प्रोफेशनल जजमेंट एज एन ऑडिटर किस तरह से वर्क करता है। सिंस इट इज नाइदर नेसेसरी नॉर प्रैक्टिकल दैट एवरी ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेशन, कंक्लूजन इज डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर इन हिज वर्किंग पेपर, मतलब सारी की सारी चीजें तो यहां पर वो कवर करना वो पॉसिबल ही नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा वर्किंग पेपर और फिर कोई उसको पढ़ेगा नहीं, कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो यहां पर उसके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है कि कितनी चीजें यहां पर ये वर्किंग पेपर में कवर करनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, और कितनी चीजें ऐसी है कि भी हाँ ठीक है ऑब्जर्व कर रहे हैं बट सारी चीजें यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, फालतू है। तो ये उनके प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर रहता है। ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स विच रिक्वायर द एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट together with the auditor's conclusion thereon should be included in working paper। क्या बोला है, all significant matter, जो अभी ऊपर बोला ना significant matter मतलब काम की important matters which require exercise of judgment together with the auditor's conclusion thereon should be included। मतलब वो सारी की सारी चीजें जहां पर ऑडिटर का जजमेंट और ऑडिटर का कंक्लूजन इफेक्ट करता है वो सारी चीजें तो ये वर्किंग पेपर के अंदर होनी ही चाहिए। टू इंप्रूव द ऑडिट एफिशिएंसी द ऑडिटर नॉर्मली क्या करेगा, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द शेड्यूल्स एंड एनालाइज अदर वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट। In such circumstances, the auditor should satisfy himself that these working papers have been properly prepared। देखो कई बार क्या होगा, उसकी ऑडिट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए यहां पर वो क्या करेंगे, ऑडिटर ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द शेड्यूल, एनालिसिस एंड अदर वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट। मतलब नॉर्मली तो ये वर्किंग पेपर कौन बनाता है, खुद ऑडिटर, बट सभी चीजें में ऑडिटर काम करने जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो कई सारी चीजें ऐसी है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो क्लाइंट का जो रिपोर्ट दिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, और यहां पर वो एज्यूम करके चलेगा कि भाई जो क्लाइंट ने वर्किंग पेपर प्रिपेयर करके दिए है वो मेरे सर्कमस्टेंसेस, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपरली बनाए हुए हैं। अगर उसी को वहीं पे डाउट है कि ये क्लाइंट ने जो वर्किंग पेपर्स दिए हैं वो तो ठीक नहीं है, उसमें जो कुछ गड़बड़ी है, तो उसके ऊपर भरोसा रख के वो आगे कैसे काम कर सकता है। जैसे आप साहस के सारे सेशंस देख रहे हो, अब अगर माइंड में आपको यही डाउट है कि यार भाविन सर के सेशंस हम देख तो रहे हैं बट उसमें सर सब कुछ अच्छे से पढ़ाते ऐसा हमको लगता नहीं है, सबको सर तो सब कुछ गलत गलत पढ़ा रहे हैं। अभी अगर आपके माइंड में डाउट है
तो आप कैसे वो सब्जेक्ट वो कंटेंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? तो खुद अपना ही कंटेंट बनाना पड़ेगा आपको। तो यहां पर ऑडिटर को भी इसी तरह से भरोसा रखना पड़ेगा भाई क्लाइंट ने जो वर्किंग पेपर्स दिए हैं वो प्रॉपरली बनाए हुए हैं। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट, जो ऑडिट बार बार होता है, सम वर्किंग फाइल्स यानी कि वर्किंग पेपर फाइल्स may be classified as permanent audit files which are updated currently with the information of continuing importance of succeeding audit as distinct from the current audit। देखो कुछ permanent audit होगा, कुछ current audit file होगा which contains the information relating to primarily to the audit of a सिंगल पीरियड। मतलब जहां पर बार बार ऑडिट करने की जरूरत होती है वहां पर कुछ सिस्टम कुछ फिक्स ही रहेगा जो कि परमानेंट ऑडिट फाइल्स रहेगी और उसके साथ साथ कुछ क्या रहेगी, करंट ऑडिट फाइल्स। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर रिकरिंग नेचर का है ऑडिट वहां पर कुछ फाइल्स रहेगी वो परमानेंट ऑडिट फाइल रहेगी और कुछ फाइल रहेगी वो करंट ऑडिट फाइल्स रहेगी। और परमानेंट ऑडिट फाइल्स नॉर्मली इंक्लूड्स, अभी यहां पर जो हमने परमानेंट फाइल की बात की तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। इन केस ऑफ अ कंपनी दिस इंक्लूड्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए एंड एओए, ये दो चीजें कवर होगी। इन केस ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी विच इज फॉर्म अंडर सम स्पेशल एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर में जो कंपनी बनती है उसको हम लोग कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। उसमें क्या होगा, इंक्लूड्स द एक्ट एंड रेगुलेशन, जो एक्ट के अंडर में वो कंपनी बनी है वो एक्ट और उस एक्ट के अंदर कवर होने वाले रेगुलेशंस, ये सारी चीजें यहां पर कवर होती है। देन extract or copies of important legal documents, agreements, minutes relevant to the audit। क्या क्या चीजें आई यहां पर, एक तो एक्सट्रैक्ट और कॉपीज। एक्सट्रैक्ट मतलब समरी, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, और इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स एंड मिनट्स। अ record of the study and evaluation of the internal control related to the accounting system। These might be in the form of narrative description, questionnaires और flow chart। ये याद रखना है कि यहां पर जो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू उनको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, दिस माइट बी, देखो रिकॉर्ड ऑफ द स्टडी एंड इवैल्यूएशन, वो किस तरह के हो सकते हैं, तो नैरेटिव डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णनात्मक होगा, या क्वेश्चनरीज के फॉर्म में होगा, या तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा। कॉपीज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें पता ही है कि प्रीवियस ईयर के जो ऑडिट होते हैं वहीं से तो करंट ईयर का ऑडिट स्टार्ट होता है। देन एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, जो रेशियोज है जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस कवर होता है। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर इश्यूड बाय द ऑडिटर, रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन विथ रिटायरिंग ऑडिटर, मतलब जो प्रीवियस ऑडिटर्स थे जिनकी जगह पे नए ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो प्रीवियस ऑडिटर के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है उसके रिकॉर्ड्स बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम ऑडिटर। मतलब नए ऑडिटर को अपॉइंट होने से पहले नया ऑडिटर क्या करेगा, प्रीवियस ऑडिटर के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ है उसको भी एक बार एनालाइज कर लेगा। नोट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्लियर ईयर्स। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये याद रखना है, परमानेंट ऑडिट फाइल रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। अगर आपको 2.5 मार्क्स में पूछना है तो परमानेंट ऑडिट फाइल के ऊपर पूछेंगे, और वहीं पे अगर करंट फाइल इसकी बात की हुई है तो करंट फाइल के अंदर क्या क्या चीजें कवर होने वाली है ध्यान से देख लीजिए उसे भी। तो करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द एनुअल रीअपॉइंटमेंट, एनुअल रीअपॉइंटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैटर्स, एक्सट्रैक्ट यानी कि समरी मैंने आपको आगे ही बताया। इन द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और एजीएम होती है उसकी जो मिनट्स होती है उसके एक्सट्रैक्ट उसके अंदर आते हैं। देन एविडेंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट का और ऑडिट प्रोग्राम का जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका एविडेंस। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस, a record of the nature, timing and extent of auditing procedure performed and the result of such procedure। क्या, record of the nature, timing
and extent of audit procedure, evidence that work performed by assistant was supervised and reviewed, मतलब असिस्टेंट ने जो वर्क किया हुआ था उसको सुपरवाइज कर दिया है, उसको रिव्यू कर लिया है, मतलब जो सीनियर होंगे या ऑडिटर खुद उसने चेक कर लिया है कि भाई जो भी असिस्टेंट ऑडिटर था या असिस्टेंट हेल्प करता था, स्टाफ था, मतलब उसने जो भी वर्क किया है उसको रिव्यू कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो असिस्टेंट है उसने कुछ लोचा मारा हुआ हो। कॉपीज ऑफ द लेटर और नोट्स कंटेनिंग द ऑडिट मैटर्स communicated or discussed with the client, including the terms of engagement and material weaknesses in the relevant internal control, मतलब internal control के अंदर जो भी material weakness मतलब काम की बट कुछ limitations है, limitations। then letter of representation or confirmation रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट के पास से जो रिप्रेजेंटेशन और कंफर्मेशन का लेटर मिला हुआ हो कि भाई हाँ आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है, आप कंपनी के ऑडिट मैटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लेटर। कंक्लूजन रिच बाय द ऑडिटर कंसर्निंग सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग द मैनर इन विच एक्सेप्शनल एंड अनयूजुअल मैटर्स इफ एनी डिस्क्लोज्ड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर वर रिजॉल्व्ड और ट्रीटेड, मतलब जो भी यहां पर एक्सेप्शनल और अनयूजुअल आइटम थी, मतलब जिसमें थोड़ा डाउट था, वो सारी चीजें भी यहां पर रिजॉल्व या ट्रीट हो गई है। कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड ऑन द रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें आती है करंट फाइल्स में। देखो तो यहां पर आपको परमानेंट फाइल्स और करंट फाइल्स उसको अच्छे से याद रखना है। एंड इसी के अंदर जो कैटेगरी है ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स, जो वर्किंग पेपर्स है उसकी ओनरशिप किसकी रहेगी, उसको कस्टडी किसके पास रहेगी। तो वैसे हमें पता ही था कि ये ऑडिटर के पास ही होती है, ऑडिटर बनाता है और ऑडिटर के ही उसको रिटेन करता है। तो वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, मेन चीज ये याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए भी काम लग सकता है। द ऑडिटर में एट हिज डिस्क्रिशन, मतलब समझ, डिस्क्रिशन मतलब उसकी खुद की समझ, मेक पोर्शन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्किंग पेपर्स अवेलेबल टू हिज क्लाइंट, मतलब वैसे खुद करता है बट वो क्लाइंट के पास से भी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड रह सकता है। ऑडिटर शुड अडॉप्ट रीजनेबल प्रोसीजर फॉर द कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ हिज वर्किंग पेपर्स, बस ये चीजें याद रखनी है। एंड शुड रिटेन देम फॉर अ पीरियड ऑफ, रिटेन कितने टाइम तक करना है, सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ हिज प्रैक्टिस, मतलब कुछ सालों तक उसको रिक्वायरमेंट लगती है उस वहां तक वो इस ऑडिट पेपर को फाइल करके स्टोर करके अपने पास रखता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो यहां पर जो अपना टॉपिक नंबर 7 था वो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया है। देखो आपको इसके लिए कम से कम 2 बार इस सेशन को देखना पड़ेगा, वीडियो को पॉज करके इस सेशन को 2 बार पढ़ भी लीजिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स 11th 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA या CS जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में एक्सीलेंट करियर बनाने के लिए चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी सेशन में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करने वाला है, ऑडिट फाइल्स, और ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका बेस हमने आगे भी अभी देखा, परमानेंट फाइल, करंट फाइल, और उसके अलावा भी जो चीजें हैं वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करें। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन को हमारी साहस एप्लीकेशन पे नहीं देख रहे, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सेशन यहां पर कंप्लीट हुआ है। ये पूरा सेशन अगर आपको देखना है तो आप साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के बेहतरीन स्टडी मटेरियल्स दिए हुए हैं, रिवीजन सेशन है, एक्सीलेंट स्टडी पैम्पलेट्स है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज के डिस्कशन के वीडियोस है, आपके लिए अनलिमिटेड सेल्फ टेस्ट और इंस्टेंट रिजल्ट, 5 एमएस यूनिवर्सिटी के पेपर्स, मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप और आपके दोस्त आज ही इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। चलिए तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑडिट फाइल्स। तो देखिए मीनिंग क्या है।